वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कोई एक काम ना करें, हम पढ़ाई भी अच्छी करें, हम स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलें, हम अच्छे स्टूडेंट बने, आगे जाके अच्छे फादर मदर, मतलब कुल मिला के हमारी लाइफ को अगर देखा जाए तो शुरुआत से लेकर एंड तक हर रोल में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अच्छा, और हम बनते भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ में शायद नहीं आते होंगे लेकिन कुछ में तो बन ही जाते होंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टीपल प्रोसेसिंग, मतलब एक एलिमेंट ही है लेकिन वो प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, बहुत सारे चीजों को कर रहा है एक साथ। मतलब मैं यहाँ पे अभी उठा के आपको जैसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं यहाँ से कहीं गया, वहां पे कुछ काम किया, मार्केट गया, वहां से कुछ सामान लिया। तो कुल मिला के मैं जितने भी लोग हैं उनको, जितने भी मेरे आसपास लोग हैं, वो सारों को सेटिस्फाई करते हुए चल रहा हूँ। बट एक ऐसे टाइम मैनेज करके, क्योंकि मैं एक साथ दो जगह हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, मल्टीपल प्रोसेसिंग जो है या मल्टीपल प्रोसेसर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो क्या करते थे, ऑपरेशंस को मैनेज करते थे। और क्या करते थे, मल्टीपल प्रोसेसर जो होते थे वो ऐसे इनकॉर्पोरेट किए जाते थे कि उनको मल्टीटास्किंग बोला जाता था कि यार ये तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो उनकी डेफिनेशन क्या थी कि भाई साइमल्टेनियसली आप बहुत सारे टास्क किसी भी डिफरेंट प्रोसेसर पे आप परफॉर्म कर सकते हो, या इसको दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो एक से अधिक भी सीपीयू लगा के आप ये काम कर सकते हो। तो ऐसे एक से अधिक सीपीयू लगे हुए जहां होते थे उनको बोलता था मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, या फिर इनको पैरेलल सिस्टम भी कहा जाता था, या फिर इनको टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता था। इस तरह के प्रोसेसर जो थे वो क्या करते थे, कंप्यूटर की बस, क्लॉक, मेमोरी। देखिए आपने सी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा आपने कंप्यूटर बस क्या होती है, 32 बिट की या 16 बिट की। कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है, जो क्लॉक साइकिल घूमती है उसके अंदर, जो क्लॉक उसको रोटेट करती है कि भाई टाइम नोट करती है हर चीज का। तो क्योंकि देखिए अगेन वही स्पीड मतलब आरपीएम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फंडा तो आप कंप्यूटर्स में हमेशा आएगा ही, तो क्लॉक तो आना जरूरी है ताकि उसको पता तो लगे भाई कौन सी प्रोसेस कितने उसमें करनी है। भाई अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस है, उसको 3 सेकंड में खत्म होना था, तो 3 सेकंड कौन डिसाइड करेगा? जब तक घड़ी होगी इस कमरे में, अगर घड़ी नहीं होगी तो मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा, मुझे मालूम ही नहीं चलेगा टाइम कितना हो गया। तो क्लॉक, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस और कंप्यूटर की बस, इनको वो प्रोसेसर क्या करते थे, साथ में मिलकर इस्तेमाल करते थे। इस तरह के सिस्टम कई सारे मार्केट में आए। जो आए पुराने प्रीवियसली वो आए यूनिवॉक 1100/94, साइबर आईटीओ, आईबीएम का 3081 1980 और आईबीएम का 3084। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आए और इन ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी सी दुनिया को थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव दिया मल्टीपल प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, मल्टीपल प्रोसेसिंग जो थी वो भी दो तरह से होती थी, या तो सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग जिसको एसएमपी बोलते थे, और एक होती थी असिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिमेट्रिक का मतलब ये होता है जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो जैसा मैं खड़ा हूं वैसे ही आपको दिख रहा हूं। तो सिमेट्री का मतलब ये होता था कि हर एक प्रोसेसर क्या करता था, रन करता था आइडेंटिकल कॉपी को ऑपरेटिंग सिस्टम की, और जितनी भी कॉपीज थी वो एक दूसरे को कम्युनिकेटेड रहती थी, और जब भी जरूरत पड़ती थी, वो जरूरत आन पड़ती थी तो क्या करते थे, कॉपी यूज करते थे। जैसे मान लीजिए मेमोरी है, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि यहाँ 3-4 प्रोसेसर लगे हैं, और डॉट 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 करके ना जाने कितने प्रोसेसर लगे हुए, सीपीयू लगे हुए, और साथ में वो मेमोरी एक ही शेयर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेसिंग करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर साथ में मिलजुल के काम करते थे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या थी कि कई बार ऐसा होता था कि हम इसी सेम फंडे को असिमेट्री में यूज करते थे। असिमेट्री में यूज करते थे कि भाई हर एक प्रोसेसर को एक टास्क असाइन कर दिया, एक प्रोसेसर को एक टास्क असाइन कर दिया, उस टाइप का टास्क आएगा तो वही प्रोसेसर करेगा। ये डिसाइड कौन करता था? ये करता था मास्टर प्रोसेसर, जो कि सारे प्रोसेसर को क्या करता था, कंट्रोल करता था। और मास्टर प्रोसेसर को कंट्रोल करना, और बाकी प्रोसेसर अपने प्री डिफाइंड सेट पे काम करेंगे और मास्टर प्रोसेसर बताएगा कि उन्हें करना क्या है। इस तरह के रिलेशन को कहते थे मास्टर स्लेव रिलेशन। मतलब इस तरह की स्कीम को, जिसमें असिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग होती थी। आगे आई रिपीट, असिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग इज इक्वल टू मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, जिसमें एक मास्टर होता है और बाकी सारे सिस्टम से कहता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और वो लोग वही करते हैं जो मास्टर बोलता है। लेकिन सिमेट्री में ऐसा नहीं है, सिमेट्री में सब बराबर है। सिमेट्री में सबके पास आइडेंटिकल कॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसके पास भी जो भी फ्री होगा वो कर लेगा काम। तो ये था एक मेरी तरफ से एक मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने का एक तरीका। अब आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम क्लस्टरिंग सिस्टम कैसे समझते हैं। थैंक यू सो मच।